राधे राधे आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस किस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं रेगुलर आपके साथ अब जुड़ी रहूँगी। बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि जिनसे मैं रेगुलर आपके साथ जुड़ी नहीं रह पाई, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अब लगातार आपकी क्लासेस में कोई बाधा नहीं आएगी। लगातार आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी क्लासेस, जो कॉमन क्लासेस हैं जिसमें जैसे राजस्थान जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गई, और इसके साथ बहुत सारी क्लासेस हैं, साइंस है, ज्योग्राफी है, वो रेगुलर आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं शोभा लगातार आपके साथ फिर से जुड़ी रहूँगी। पिछली बार हमारी जो क्लासेस हैं वो टेट एग्ज़ाम से लेकर स्टार्ट हुई थी, और अभी मैं उन क्लासेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, लगातार उनके मैसेज आते रहते हैं कि हम जो अभी सिलेबस इतना लंबा डाल दिया है कि हम उसको प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे उसको इतने कम टाइम में हम उसको तैयार करना है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ चर्चाएं करेंगे और उसके साथ साथ हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट रहेंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, वह कि अपने को ये जो कम टाइम है उसमें जो इतना लंबा सिलेबस डाल रखा है, आरबीएसई बोर्ड ने इतना एक आरएएस के जितना अपने को सिलेबस दे दी है रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, दोनों का सेम सा सिलेबस उन्होंने अपने को दिया है। तो उसको अपन इतने कम टाइम में कैसे तैयार करें और कैसे अपनी जो है सफलता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसको अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो अपना टॉपिक आ रहा है वो होता है कि जैसे उसमें राजस्थान जीके दे रखा है, जिसमें राजस्थान के उसने 3 पार्ट कर रखे हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और जो अपना कल्चर है वो इसमें होता है। तो कल्चर और जो ज्योग्राफी है उसका कंप्लीटली एरिया जो आपको इसमें कवर कर रखा है, और इसके साथ साथ जो सभ्यताओं के अकॉर्डिंग जो आपकी जो पुरातात्विक जो सिलेबस है, यानी पुरातात्विक के जो हिस्ट्रियल जो मेमोरी है उनको कंप्लीट इसमें दे रखा है। इसके साथ आपको जो आपका जो पात्रता का सिलेबस है वो इसमें कंप्लीट रहेगा, जिसमें आपके मैथ हो गई, मैथ के टीचिंग मेथड्स के साथ उसमें पॉइंट्स अलग हैं, सब्जेक्टिव पॉइंट। उसके साथ साथ इसमें इस बार सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के टॉपिक्स और इसमें ऐड किए गए हैं। और इसके साथ ही आपके हिंदी है, हिंदी कंप्लीट व्याकरण इसमें है, कुछ एक आध पॉइंट उसने छोड़ रखे हैं, और हिंदी की जो टीचिंग मेथड है वो इसमें आपके साथ रहने वाली है। उसके साथ साथ इसमें जो मेन एग्ज़ाम है उसमें पात्रता में आपको संस्कृत दे रखी थी, लेकिन इसमें संस्कृत हटा दी गई है। इसमें आपके सब्जेक्ट जुड़ा है वो जुड़ा है इंग्लिश। इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं वो, और उनके साथ उनके टीचिंग मेथड वो आपको तैयार करने हैं। फिर इसमें आगे आता है आपको साइंस। साइंस के टॉपिक्स दे रखे हैं और उनके टीचिंग मेथड आपको इसमें तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो सब्जेक्टिव जो पॉइंट है वो तो ये है कि आपको इतने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनमें कम से कम 8-8, 10-10 पॉइंट आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, और वह आपको कम्प्लीटली तैयार करने हैं अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग। इससे आगे मैं बताऊंगी कि कैसे तैयार करने हैं, क्या क्या तैयार करना है, क्या अपने को छोड़ना है और किस प्रकार अपने को आगे बढ़ते रहना है, वो अपन आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ आपको दे रखा है आपका जो साइकोलॉजी है वो इसमें दे रखी है। साइकोलॉजी में भी थोड़ा इसने डीपली दिया है इस बार। पात्रता में थोड़ा ऊपर से मटेरियल था, लेकिन अभी जो मेन एग्ज़ाम है उसमें जो सब्जेक्ट आपके साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के पॉइंट्स वही हैं जो आपके पात्रता में थे, लेकिन थोड़ा डीपली उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके साथ आपको दे रखा है एक नया टॉपिक जिसको प्रबंधन, ये शैक्षिक जो प्रबंधन से रिलेटेड जो होती हैं वो हो गई, और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी इसमें तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो कम्प्लीटली आपका सिलेबस है वो इस तरह रहने वाला है। एक आपको इस तरह लेके चलना है हर सब्जेक्ट को कि आपको सिर्फ पीछे से पढ़ना हो तो सिर्फ एक बार आप रिवीजन कर सको, इस अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। एक सेकेंड, इससे आगे फिर अपन देखते हैं आपका जो सिलेबस है वो मैं भी आपको यहाँ पे शो करती हूँ क्या है।
अब देखिए ये आपका परीक्षा के लिए है और इसमें आपको दे रखा है ज्योग्राफी के पॉइंट। ज्योग्राफी के पॉइंट आपको किस तरह तैयार करने हैं, जैसे इसमें दे रखा है भौगोलिक स्वरूप आपके राजस्थान का क्या है, इसके बाद जो मानसून तंत्र और जलवायु किस प्रकार की है आपका। मुझे नहीं लगता एक बार अच्छे से तैयार करने के बाद आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका राजस्थान से रिलेटेड जो हो गया ये है। इसके बाद में आता है आपका इतिहास और संस्कृति। इतिहास और संस्कृति में आपको क्या तैयार करना है, इतिहास की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो आपको रेडी करनी है और इसके साथ आपको प्राचीन सभ्यताएं जो हैं आपको ये कम्प्लीटली करनी है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है ये आपके कल्चर में आ जाएगा कम्प्लीटली पॉइंट वो रहेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, राजस्थानी भाषा की ओर दे रखे हैं इसमें कुछ पॉइंट। राजस्थानी भाषा में जो क्षेत्रीय बोलियां हैं जो एक अपने राजस्थान की एक मुख्य पहचान जो रखती है, एक कल्चरल जो पहचान रखती है कि हर 10-15 किलोमीटर के एरिया में अपनी जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मुख्य बोलियां हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है इसमें। इसके बाद प्रमुख जो राजस्थानी कृतियाँ हैं, जो रचनाएं हैं वो देखनी है, साहित्यकार देखने हैं और लोक साहित्य के बारे में आपको इसमें देखना है। इसके बाद आ रहा आपका जो सामान्य ज्ञान राजस्थान का है वो आपको इसमें रेडी करना है। और इसमें क्या करना है आपको, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रतीक चिन्ह देखने हैं। अपने राजस्थान के जो एक जो लोक प्रशासन के अकॉर्डिंग जो अपने को पहचान दी गई है वो आपको इसमें तैयार करनी है। इसके साथ साथ आपको शैक्षिक परिदृश्य जो मुख्य पॉइंट इस बार जोड़ा है 50 नंबर का आपका ये रहेगा। और इसमें आपको जो क्या क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि अधिगम के जो नवाचार हैं वो कैसे हो रहे हैं, जो राजस्थान सरकार की और राज्य में जो केंद्र सरकार की विद्यार्थी के प्रति जो कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे करना है वो इसमें देखना है। और मुख्य जो चीज़ है इसमें पर पूछी गई है कि राज्य के संबंध में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी 2020 उसका अपने राजस्थान में जो क्या उसका राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है वो आपको इसमें देखना है। इसके बाद में आ रहा आपका RTE 2009 के साथ साथ जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षक अधिकार है वो इसमें आपको देखना है। इसमें आपका हो गया। और इसके बाद में आ रहा है जो मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय है उनमें विद्यार्थी के प्रति क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको इसमें तैयार करनी है। और इसके बाद आ रहा आपका जो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जितना आप करंट अफेयर्स पे जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी आपकी तैयारी उतनी ही बेटर होती जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके लिए सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद आपकी पूरे दिन भर 2 से 3 क्लासेस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी चलती रहेगी। किसी भी स्टेट की किसी भी वैकेंसी की अगर कोई भी विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट क्लासेस होने वाली हैं, क्योंकि इससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और इतनी बेस्ट क्वालिटी की क्लासेस आपको यूट्यूब में एक मात्र और आपका समय देख रहा है, सिर्फ आपके समय को लेते हुए आपको वो चीज़ मिल रही है तो आप क्यों उस चीज़ में पीछे रहते हो। इससे आगे आ रहा है अपना विद्यालय विषय, ये अपने जो सब्जेक्टिव है वही है और इन सब्जेक्ट्स में अभी आपके कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। तो मैं बता देती हूँ क्या क्या है। हिंदी में आपकी जो शब्द भेद है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह आ गई, वो सब इसमें आपके रहने वाला है। और इसके बाद आपके इंग्लिश आ रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें नया जुड़ा है और 10 नंबर के इंग्लिश के ये जो 10 नंबर के आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो रहेगा। और इसके साथ साथ आपके जो इसमें टॉपिक्स रहने वाले हैं, आर्टिकल हो गए, टेंस हो गए, वॉइस नरेशन हो गया और जो वन वर्ड वगैरह वो आपके हो गए। इसमें पर्सनल वर्ब्स ही आपके आएंगे। इसके बाद आपका मैथ का सिलेबस कम्प्लीटली लेवल फर्स्ट वालों के जो था वो रहने वाला है। आपकी जो पात्रता में था या 2021 की जो लगी थी एग्ज़ाम उसमें जो था वो आपका मैथ का इसमें सिलेबस रहने वाला है। इसके आगे आ रहा आपका
नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के टॉपिक्स वही हैं, लेकिन आपके कुछ समय बाद में 2021 के एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए थे, वो टॉपिक्स वापस इसमें ऐड किए गए हैं। इसमें आ गया रहा है, इसमें कौन कौन से हैं, अम्ल क्षार लवण हो गया आपका, तत्व यौगिक मिश्रण हो गया आपका, भौतिक और रासायनिक, यानी इसमें आपके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी तीनों की कंबाइंड आपकी रहने वाला है। इसके बाद सामाजिक अध्ययन जो है ये अपना जो सामान्य अध्ययन है उससे अलग करके ये आपका पार्ट इसमें नया जोड़ा गया है, जिसमें आपके राजस्थान का सामान्य जो ज्ञान या परिचय जो है वो पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, कृषि हो गई, वन्य जीव, वनस्पति वगैरह हो गई, वो आपके इसमें पूछा जाएगा। लेकिन एक टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान और लोक प्रशासन। राजस्थान का लोक प्रशासन और संविधान निर्माण में जो राजस्थान की भूमिका है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ इसमें एक और है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य इसमें बता नहीं रखा कि अपने को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखना है या पूरे इंडिया के, तो अपने को जो पूरा मुगल साम्राज्य है वो कंप्लीट तैयार करना होगा। अब शैक्षणिक रीति विज्ञान में क्या हो गया, अपने वो टीचिंग मेथड्स आ गए, और टीचिंग मेथड्स भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग इसमें बता रखे हैं। जैसे हिंदी के टीचिंग मेथड्स में क्या क्या टॉपिक हैं, फिर आगे इंग्लिश के टीचिंग मेथड में क्या क्या टॉपिक है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हिंदी भाषा की शिक्षण में जो 4 कौशल हैं वो रहने वाले हैं। इसके साथ इसके उपागम है, चुनौतियां हैं, सहायक सामग्री है और मूल्यांकन की विधियां, निदानात्मक और उपचारात्मक जो है शिक्षण वो रहने वाला है। इसके साथ आपके गणित में भी वही शिक्षण की विधियां हैं, उपागम है, चुनौतियां हैं, उपचारात्मक एवं निदानात्मक जो शिक्षण है वो है मूल्यांकन की विधियां। इसके साथ विज्ञान में भी वही शिक्षण विधियां, उपागम, चुनौतियां, उपचारात्मक, निदानात्मक शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां। सामाजिक अध्ययन में क्या है, सामाजिक अध्ययन के संकल्पना और प्रकृति, जो अपने पर्यावरण में था, लेवल फर्स्ट वालों याद करो, आपके पर्यावरण की संकल्पना और प्रकृति थी वो इसमें रहने वाला है। फिर इसमें सहायक सामग्री हो गई और अध्यापन संबंधी जो समस्याएं हैं वो इसमें रहने वाली हैं। मूल्यांकन और निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण आपके इसमें होगा। फिर आ रहा है आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको साइकोलॉजी आप बोल रहे हो। बहुत बच्चे हैं अलग अलग बुक्स से पढ़ रहे हैं और बहुत से कमेंट आते हैं कि हमें कौन सी बुक या कौन से गाइड ले जो सबसे बेस्ट हो। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जितना हो सके गाइडों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऑथेंटिक गाइड आपको मिलती है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर चीज़ उसमें ऑथेंटिक मिले। जितना आप आरबीएससी की बुक पढ़ोगे उससे बेटर आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा कहीं भी। इसके साथ शैक्षणिक शिक्षा मनोविज्ञान में आपको क्या मिलने वाला है, वही जो इसमें एक नया टॉपिक आपके जो जुड़ा है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और कार्य। ये टॉपिक आपके नया जुड़ा है। बाकी बाल विकास, बुद्धि और व्यक्तित्व अधिगम वो आपके वही जो सब्जेक्ट है वही था, जो पात्रता में था या 2021 की जो एग्ज़ाम में था वही आपकी इसमें रहने वाला है। इसके साथ आ रहा आपका अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, ये आपको पता ही है, अभिप्रेरणा थी आपके। इसमें एक नया टॉपिक और जुड़ा है वो है सूचना तकनीकी। ये अपना लास्ट टॉपिक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के आधार पर ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। और आपको पता होगा कि आजकल सब इस तरह शिक्षा पर जोर दे रहे हैं कि हर बच्चे को सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से कुछ ध्यान होना चाहिए, उसको कुछ ज्ञान उस चीज़ का होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से भी हम बहुत पीछे रह चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या है, उसके उपकरण क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है और सामाजिक जीवन में उसका क्या प्रभाव पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता इतना लंबा कुछ सिलेबस होगा, लेकिन अगर आप शिद्दत के साथ रेगुलर क्लासेस के साथ अगर उसको तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी आपको सफलता मिलेगी। सफलता के आप बहुत करीब रहने वाले हैं और लगातार अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इतना ही बोलूँगी। मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस दी जाएंगी, जैसे आपको पहले दी जा रही थी। इसी वजह से
बहुत से बच्चों का विश्वास बना हुआ है और आपके इसी विश्वास की वजह से हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका प्यार प्रेम बना रहे। मैं शोभा लगातार आपके साथ फिर से उपस्थित रहूंगी। बीच में कुछ फिर से एक बार बताऊंगी कि बीच में कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि जिसकी वजह से आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन अभी इसके बीच में अपनी तैयारी के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगातार आपके साथ रहूंगी मैं और लगातार अपनी क्लासेस रहेंगी। तो फ्रेंड्स, सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे। फिर मिलती हूँ सुबह नई क्लासेस के साथ। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, सभी को अपने साथ जोड़िए और अपनी जो क्लास है उसको एक धमाकेदार क्लास बना दीजिए। राधे राधे।